हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, वायरस क्या होता है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि फायरवॉल और कुकीज़ क्या होती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट के बारे में इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क इज यूज फॉर शेयरिंग, मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ डेटा। तो जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि जो डेटा है उसका शेयर करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं डेटा का। However, the more network is used for the purpose of lesser is the security of data, either in the term of virus or hacking and other cyber attack। ठीक है, तो जब हम इतने सारे जब नेटवर्क्स में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या नेटवर्क्स का यूज हो रहा है डेटा शेयरिंग के लिए, हो रहा है मैसेजिंग के लिए, हो रहा है डेटा के कोलैबोरेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। तो कुछ नेटवर्क तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ नेटवर्क जो है वो सिक्योरिटी उसमें बहुत कम होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो वायरस है देन हैकिंग, जो डेटा है वो उसमें वायरस का अटैक होने का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, डेटा हैक भी हो सकता है, और कोई अदर जो साइबर अटैक वो होने का भी की पॉसिबिलिटी होती है। टू प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम दिस मिसलेनियस और unethical practices, various strategy and choice is available that work in the building block of the network security। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब इतने सारी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कुछ मिसलेनियस या फिर अनएथिकल जो है वो क्या हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, इस नेटवर्किंग सिक्योरिटी के अंदर तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। These include the password and authentication, digital signature, challenge, handshake authentication and protocols। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पासवर्ड के रिगार्डिंग भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है, और अदर चैलेंजेस भी है। ठीक है, जो क्या कहते हैं कि जो ऑथेंटिकेशन है, हैंडशेक जो ऑथेंटिकेशन है, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें क्या हो सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें क्या होता है हम जो है इस कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं उसके अंदर। तो उसके कुछ टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स, और उसके जो प्रिवेंशन होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट आर रिटन इंटेंशनली टू डैमेज डेटा एंड फाइल ऑन ए सिस्टम। तो वायरस क्या होगा, एक चीज क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब ये जनरली क्या होता है, इसको जो बनाए, जो डिजाइन किया जाता है, वो क्या है, इंटेंशनली क्या होता है कि पर्टिकुलर जो डेटा और फाइल्स होती है उसको डैमेज करने के लिए, सिस्टम के अंदर उसको डैमेज करने के लिए उसको क्या कहते हैं, डिजाइन किया जाता है। These programs are spread from the one computer to another computer, which interpreted the normal functioning of the computer। ठीक है, अब ये क्या किस तरह से प्रोग्राम होता है, ये जो प्रोग्राम है ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में क्या होगा, क्या होगा, स्प्रेड होगा। और क्या होगा कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किसकी, कंप्यूटर की, उसको क्या कर देगी, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, स्प्रेडिंग होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम या एरर्स या इस टाइप से जो है वो सिस्टम के लिए जनरेट कर देगा। द वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज ए बूट। ठीक है, अब जो वायरस होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में भी क्या पार्ट में अटैक करता है, जैसे कि बूट। बूट में भी इसको क्या करता है, बूटिंग, जब आपका विंडो लोड होता है या बूटिंग करता है तो उसमें भी वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ब्लॉक देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्रोस। ठीक है, ये अलग अलग जो है कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये अलग अलग है जो इसको क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। वायरस आर मोस्ट इजिली स्प्रेड विद द ईमेल अटैचमेंट। और ये जो वायरस है ये क्या होता है कि जो ईमेल अटैचमेंट होता है ना, इससे क्या होता है, इजी वे में क्या कर सकते हैं, ये स्प्रेड हो सकते हैं। तो वेरियस वायरस आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है किसको, वायरस को। ठीक है, तो सबसे पहला होता है फाइल इन्फेक्टर वायरस।
ठीक है। तो ये किस टाइप से होता है, वायरस दैट अटैच देमसेल्फ टू ए प्रोग्राम फाइल। ठीक है, जो फाइल इन्फेक्टेड वायरस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्राम फाइल होती है वो क्या करता है, ये अटैच करता है अपने अंदर। ठीक है, अटैच करके चलता है प्रोग्राम फाइल को। फिर दूसरा आता है बूट सेक्टर वायरस, वायरस दैट इंस्टॉल देमसेल्फ इन ए बूट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव के अंदर जो बूट सेक्टर होता है, जहाँ पे विंडो आपका क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ठीक है, उस सेक्टर पे अपने आप को क्या कर लेता है, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। और तीसरा होता है मैक्रो वायरस, दिस इन्फेक्ट द डेटा फाइल्स एंड करप्ट द डेटा। ठीक है, मैक्रो फाइल मेनली क्या करता है कि जो डेटा फाइल है, वो जो डेटा है उसको क्या कर देता है, वो इन्फेक्ट कर देता है या करप्ट कर देता है। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वायरस के। तो सबसे पहला है स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिकम स्लोअर देन द नॉर्मल। ठीक है, अगर मान लो वायरस अटैक होता है, तो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम इज फंक्शनलिटीज हैंग अप। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम के जो फ्रिक्वेंटली जो है, जो वर्क कर रहा है, तो वो बार बार क्या होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है, सिस्टम बार बार हैंग हो जाएगा। द कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स। और साथ में क्या होगा कि जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फ्यू थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा कि वो अपने आप को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करने स्टार्ट कर देगा। द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, उनकी जो फंक्शनलिटी है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं होगी, बार बार उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएगी। डायलॉग बॉक्स, मेनूज एंड अदर एरर्स मैसेज विंडो आर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो जो इसमें बार बार जो है कोई एरर मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, तो मेनूज आएगा, ठीक है, वो बार बार विंडो के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डैमेज कॉज्ड बाय द वायरस, they corrupt the file allocation table which result in corrupting the entire file system। ये क्या करता है कि जो जब इस टाइप से क्या होता है कि वायरस अटैक हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो अलोकेशन टेबल होती है, ठीक है, जिसमें जो इंटायर सिस्टम की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है। देन replication of files occur that decrease the space in the hard disk। ठीक है, रेप्लिकेशन होता है मीन्स का क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज बनने से क्या होता है कि हार्ड डिस्क में का जो स्पेस होता है, जो फाइल की जो कॉपीज ने डुप्लीकेट कॉपीज बना ली, तो उससे क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क में उसकी स्पेस क्या हो जाती है, स्पेस जो है, जो वायरस की जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, तो वायरस क्या करेगा, उसको स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो इसके अंदर जो फ्री स्पेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दे कैन डिस्ट्रॉय सिस्टम प्रोग्राम एंड फाइल्स। ये क्या कर सकते हैं कि जो जो सिस्टम की फाइल है, सिस्टम की फाइल और जो प्रोग्राम्स है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक bootable file and alteration in the data files result is reinstallation of the system। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल जितनी भी फाइल होती है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, और या उसमें फाइल में अल्टरेशन कर देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जब भी आप इसको रीइंस्टॉलेशन करोगे तो वो क्या होगा, उसको रीइंस्टॉल नहीं करने देगा, या इंस्टॉल भी हो जाएगा तो बार बार वो क्या कर देगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दे कैन फॉर्मेट स्पेसिफिक ट्रैक ऑन द डिस्क और फॉर्मेट द इंटायर डिस्क। ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक टास्क है या ट्रैक्स है, उसको क्या करता है, डिस्क को पूरी तरह से क्या करता है, फॉर्मेट कर देते हैं। या फिर क्या करता है, पूरे पूरे जो जो डिस्क होता है उसको भी क्या कर देता है, फॉर्मेट कर देता है। मीन्स उसमें से सारा का सारा जो डेटा अवेलेबल है या सिस्टम फाइल अवेलेबल है, उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो अब इसके प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, यूज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू परमानेंटली रिमूव द वायरस। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उसका यूज करना होगा, जिससे क्या होता है कि जो वायरस होते हैं उसको परमानेंटली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऑलवेज स्कैन पेन ड्राइव एंड अदर सेकेंडरी डिवाइस मीडिया इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द वायरस, सेफ गार्ड योर सिस्टम। जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस जो हम क्या करते हैं, लाइक जैसे पेन ड्राइव है और अदर सेकेंडरी डिवाइस है या जो मीडिया डिवाइस है, ठीक है, जिसमें वायरस डिटेक्ट होता है, उसको हमको क्या करना होगा, सबसे पहले स्कैन करना होगा, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो, सेफ बना रहे, उसमें कोई भी क्या हो, वायरस
इसमें इंस्टॉल नहीं हो। फिर नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको भी क्या हो कि समय समय को हमको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली उसको क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, ताकि वो क्या हो कि जो भी वायरस आ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या हो ऑलरेडी उसकी जो उससे अपडेट हो, तो उससे रिलेटेड जो भी एंटीवायरस है वो प्रॉपरली क्या करे, उसके जो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले, या उसको ये बोले कि जो कंपनियां क्या करती है अलग अलग जो वायरस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं एंटीवायरस में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। तो वो रेगुलर अपडेट आपको क्या होगा, आपके सिस्टम को मिलते जाएगा। तो इसलिए क्या फ्रिक्वेंटली हमको कंप्यूटर सिस्टम को भी क्या करना है, अपडेट करना है। नाउ सेकेंड है वॉर्म्स। A worms is a self-replicating program that runs independently and travels across the network connection। ठीक है, ये जो worms होते हैं ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जो खुद ही वो डिजाइन करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली क्या होता है, रन हो जाते हैं, खुद ही रन भी हो जाते हैं, और क्या कहते हैं पूरे पूरे नेटवर्क कनेक्शन में क्या कहते हैं ट्रेवल कर लेते हैं। The characteristics of virus and worms are more और लेस सेम। ठीक है, इसमें जो इसके वायरस और जो वॉर्म्स होते हैं लगभग उसके क्या होते हैं, कुछ तो सेम होते हैं, कुछ ये भी बोल सकते हैं सेम नहीं होते, बट द वॉर्म कॉज द मोर डैमेज। ठीक है, और जबकि क्या कहते हैं जो वॉर्म्स क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं ज्यादा डैमेज करते हैं, जो भी पर्टिकुलर जो भी सबका कंप्यूटर सिस्टम है उसको ज्यादा डैमेज करता है। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वॉर्म्स के। इट रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये क्या करते हैं खुद को रिप्लिकेट कर लेते हैं, खुद ही रिप्लिकेट करते हैं। Unlike virus, worm does not require the host and it is the self contained। ठीक है, जो वायरस होते हैं, वायरस क्या कहते हैं, वायरस में क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, इसके लिए वायरस में होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वॉर्म्स में होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। और ये क्या कहते हैं खुद ही सेल्फ कंटेन होते हैं, सेल्फ कंटेन होते हैं, जो क्या कहते हैं अपने आप को रिप्लिकेट करते जाते हैं। इट स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और जंक मेल्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो पूरे नेटवर्क है उसमें क्या कहते हैं ईमेल है, फिर उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग है या जंक मेल है के थ्रू क्या कहते हैं ये स्प्रेड होते हैं। देन होता है वॉर्म्स रन इंडिपेंडेंटली। जो वॉर्म्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, कहीं पे भी क्या होता है ये मूव ऑन हो जाते हैं, कहीं पे भी ये क्या करते हैं अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ वॉर्म्स, कुछ वॉर्म्स के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला है ईमेल वॉर्म्स। द वॉर्म स्प्रेड थ्रू द एनी ईमेल विच कंटेन एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट और लिंक टू एनी इन्फेक्टेड वेबसाइट। जो ईमेल वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं ईमेल के थ्रू क्या होते हैं पूरे पूरे स्प्रेड होते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई भी फाइल होती है उसका अटैच कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं किसी भी फाइल में अटैच होके वो क्या कर देते हैं उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग worms worms spread through the instant messaging across the network by sending mails or infected website। तो इंस्टेंट मैसेजिंग मींस इंस्टेंटली आप क्या कर रहे हो, कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, तो ये क्या कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, पूरे पूरे नेटवर्क में जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो, ठीक, उसके थ्रू क्या कहते हैं पूरी पूरी वेबसाइट को क्या कहते हैं इन्फेक्टेड कर देते हैं। फिर थर्ड है internet worms। The infected worms will be use the contact list of the user and chat room for, profile and instant message the program to send the link to infected website। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड वॉर्म्स होते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट यूज लिस्ट होती है पर्टिकुलर यूजर की, जैसे चैट रूम के अंदर जिसकी प्रोफाइल होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं उसको क्या करते हैं फाइंडिंग कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं उस पर्टिकुलर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होता है उस पर वो क्या करते हैं लिंक सेंड कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो भी इन्फेक्टेड वेबसाइट है या जो भी जिस भी जो कॉन्टेक्ट नंबर्स है उसके पास ये जब इसके लिंक जाएगी, तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा ऑटोमेटिक आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएंगे। These are not as the effective as email worms as they are replicate receipt need to the accept the message on click the link the user can particular program are affected by it। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो रिसिप्ट होता है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर यूजर होता है जिसके पास ये मैसेज जाएगा, ठीक है, उस पर क्या होगा ऑटोमेटिक ही नहीं मतलब इंस्टॉल नहीं होंगे जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक कर लोगे वो क्या करेगा पर्टिकुलर जो भी आपका सिस्टम है या मोबाइल है उसके अंदर उस प्रोग्राम में इंस्टॉल होकर उसको क्या कर देंगे अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग नेटवर्क वॉर्म्स।
ठीक है, दिस टाइप ऑफ वर्म्स आर डाउनलोडेड अलोंग विद द रिक्वायर्ड फाइल डाउनलोडेड बाय द यूजर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा कि जैसे मान लो डाउनलोड हो जाते हैं जो भी रिक्वायर, जैसे मान लो कि कोई यूजर को कोई फाइल की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है उसको क्या है नेट से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके जैसे फ्री में अवेलेबल हो जाता है वहां से डाउनलोड करता है, तो वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के साथ ही क्या हो जाते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। A user is not aware about the worms, and therefore when the user is download any file, the worms will copy itself into a share folder with an the unassuming the name when the another user on the network is download file from the shared folder. The worms get downloaded on their system ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या हो गए जो वॉर्म्स है वो क्या हो गए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या पर्टिकुलर जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है उसके साथ में डाउनलोड हो रहे हैं किसमें सिस्टम के अंदर। फिर देखते हैं डैमेज कॉज्ड बाय द वॉर्म्स। ए वॉर्म्स में इज करप्ट द फाइल ऑन द होस्ट कंप्यूटर। जो वॉर्म्स होते हैं ठीक है वो होस्ट कंप्यूटर की जो फाइल होती है उसको क्या कर देते हैं करप्ट कर देते हैं। इट में अफेक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट एंड अदर सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मान लो कि सपोज कोई होस्ट या अदर सिस्टम है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अफेक्ट कर देते हैं। इट में डिसेबल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द होस्ट विच विल बी अनेबल इट टू कॉज द मोर डैमेज। अब ये क्या करते हैं ऑटोमेटिकली क्या करते हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर देते हैं डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर ये डिसेबल हो गया तो क्या होगा कि जो आपके जो फाइल है जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है उसकी जो फाइल्स है या जो डेटा वो क्या हो जाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं डैमेज कर देते हैं। बल्क ईमेल चैनिंग कैन बी क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ गेस ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे बल्क मान लो कि कोई मेल आ रहा है ठीक है इससे क्या हो एक चैनिंग जनरेट होती है जिससे क्या होता है कि जो जो पासवर्ड है ईमेल का जो पासवर्ड है वो आसानी से क्या हो जाता है उसमें गेस किया जा सकता है। ए वॉर्म्स कंज्यूम टू मच सिस्टम मेमोरी। ठीक है, ये जो वॉर्म्स होते हैं ये अगर रिप्लिकेट होते हैं इसलिए इनको क्या है कि सिस्टम की मेमोरी ज्यादा चाहिए है ना। और ए नेटवर्क बैंडविड्थ कॉज द वेब सर्वर नेटवर्क सर्वर एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। अगर ये ज्यादा मेमोरी ले लेंगे तो उससे क्या होगा, अगर सिस्टम की मेमोरी ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर नेटवर्क सर्वर है या इंडिविजुअल सिस्टम है या कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा उसका रिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, या वो क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो वॉर्म्स है वो क्या करते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क है या जो सिस्टम फाइल है उसको क्या करते हैं डैमेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड ट्रोजन हॉर्स। The Trojan horse is the kind of virus that book the safe but the hidden effect। ठीक है, तो ये जो ट्रोजन होते हैं ठीक है ये एक तरह के वायरस होते हैं। ठीक है, और ये जैसे लिखते हैं जैसे कि सेफ है लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कुछ हिडन इफेक्ट करते हैं किसके साथ, जो भी कंप्यूटर की जो सिस्टम फाइल्स होती है जो डेटा होते हैं उस पर हिडन इफेक्ट डालते हैं। It it is a hidden code in a program such as the game or a spreadsheet that can damage the system when running this application। ठीक है, ये क्या हो गया कि एक तरह का क्या हिडन कोड है जैसे कि जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो गेम्स है या स्प्रेडशीट है ठीक है वो क्या कहते हैं जो है सिस्टम की फाइल उसके साथ रन हो जाते हैं। वो सिस्टम के जो है सिस्टम के साथ में जब ये डाउन इंस्टॉल होते हैं या डाउनलोड होते हैं तो वो क्या कहते हैं फाइल जो एप्लीकेशन है उसको क्या कहते हैं डैमेज कर देते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय एंड अल्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन द बैकग्राउंड। ठीक है, ये क्या करते हैं जो जो सिस्टम फाइल है या जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें से क्या कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको अल्टर कर देते हैं वो बैकग्राउंड में करते हैं। अनलाइक द वायरस द ट्रोजन डू नॉट रिप्लिकेट देमसेल्फ बट दे आर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब जैसे वायरस के अंदर तो उसको रिप्लिकेट हो रहा था लेकिन ट्रोजन के अंदर क्या हो रहा था ट्रोजन ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करते लेकिन ये क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके, the trojan are executable program which mean that when the user run any application or play games they work behind the application and can damage the system completely। ठीक है, ये जो क्या होते हैं ट्रोजन जो होते हैं वो जैसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब यूजर क्या करता है कोई एप्लीकेशन है या कोई गेम प्ले करता है तो उस केस में क्या करते हैं वो उस एप्लीकेशन के साथ में इन्वॉक हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में ठीक है
उस बैकग्राउंड में क्या करते हैं, जो सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं। तो कुछ इसमें जो ट्रोजन्स है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है इसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, और दूसरा है डेटा सेंडिंग ट्रोजन्स, तीसरा है इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, और चौथा है इसमें प्रॉक्सी ट्रोजन, और पांचवा है एफटीपी ट्रोजन, और छठा है इसमें डेनियल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ट्रोजन्स की क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। The trojans are generally spread through the email attachment and exchange the disk and information between the computer. जो ट्रोजन्स है, ट्रोजन्स किसके हैं, जो ईमेल है, ईमेल या जैसे मान लो कि जो आपके पेन ड्राइव है या ठीक है डिस्क जो है, अलग अलग जो हम सीडीज वगैरह यूज करते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्या होता है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। द worms कैन आल्सो स्प्रेड द ट्रोजन्स and the damage caused by the trojan is similar the cause by the virus, ठीक है। जो worms होते हैं वो क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो ट्रोजन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें जो जो ट्रोजन होता है, जो ट्रोजन में जो भी क्रैश होते हैं या डैमेज होता है, ठीक है, वो वैसे ही होता है जैसे कि वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। समटाइम्स द यूजर इज अनअवेयर अबाउट द ट्रोजन बिकॉज इट इज मास्किंग अबाउट मास्किंग अफेक्ट एंड इट कैन बी रन एज ए हिडन कोड, ठीक है। तो इसका जो मेनली जो वर्क होता है, जैसे जो यूजर्स है उनको जनरली इसके ट्रोजन के बारे में पता नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को मास्किंग करते हैं, ठीक है, हिडन रखते हैं, ठीक है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है या जो गेम्स है वो उसके साथ में क्या करते हैं, उसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। जब भी वो आप उसको रन करते हैं तो हिडनली क्या करते हैं, वो आपकी जो सिस्टम फाइल है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते जाते हैं। नाउ फोर्थ, स्पैम्स। The spam is unwanted bulk emails या mails which is sent by the unauthorized and unidentical person in order to eat the entire disk space, ठीक है। तो स्पैम क्या हो गया, एक तरह से क्या अनवांटेड बल्क मेल होते हैं, ठीक है, ईमेल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं अनऑथोराइज या अनआइडेंटिफाइड पर्सन क्या कर देता है, वो पूरे पूरे उसमें क्या कहता है बल्क, एक साथ बल्क में क्या कहता है पूरे पूरे उसमें सेंड कर देता है, ठीक है। जिससे ये क्या कहता है पूरा पूरा डिस्क जो है वो स्पेस वो क्या कहता है कंज्यूम कर लेता है। इट इज नॉन मिसलेनियस फॉर्म, इट इज द फ्लूड्स the internets with the many copies of the same message to send to the user which he may not or otherwise receive, ठीक है। अब ये जो होता है, जो इसमें ये क्या नॉन मिसलेनियस फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल कॉपीज होती है किसी मैसेज की, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक साथ क्या करते हैं पूरे पूरे यूजर को क्या होता है सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या एक साथ रिसीव भी हो सकता है और नहीं भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। जनरली it is in the form of the pampering the user with the various discount scheme and the commercial advertising, often the dubious products get the rich quick schemes. It is in the mobile scam in the form of spamming that the use the text message and the several to the services of the mobile phone, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग स्कीम आती है ना, डिस्काउंट स्कीम होती है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कुछ आपको अलग अलग वो क्या करते हैं कुछ इस टाइप से देते हैं, कुछ प्राइज मनी वगैरह देते हैं, ठीक है। अनवांटेड से आपके पास आ जाता है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ में वो क्या जाते हैं, वो एक तरह क्या होता है इसमें पूरे बल्क मेल होते हैं, उसका कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। स्पैम कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग द ईमेल फिल्टरिंग द स्पैम ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हम स्पैम मेल वगैरह आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ईमेल होता है इसमें एक होता है फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्टरिंग को हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टरिंग को ऑन कर दें या स्पैम स्पैम ट्रैक को हम ओपन ऑन कर दें, तो इससे क्या होगा कि वो जो बल्क मेल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसको फिल्टर करते जाएगा। और वो क्या करता है, जैसे आपने मेल के अंदर देखा होगा एक स्पैम बॉक्स होता है, तो वो सारे के सारे उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर करते जाएगा। Now next are cookies. A cookies is also known as and the HTTP cookies, web cookies, internet cookies, and browser cookies. When the user is browse any website, a cookies identify user and prepare web page for them, which are then sent to the web server for the later use. And cookies is basically the piece of data that is the stored by the website on the user hard disk,
ठीक है। तो जो कुकीज होती है, कुकीज क्या कर रही है एक तरह से, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो कुकीज पास हो जाती है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम जनरली जो जिस नेम है HTTP कुकीज, वेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज और ब्राउजर कुकी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जब यूजर क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर क्या करता है, ब्राउज करता है, तो तो ये कुकीज क्या करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है यूजर्स, जो भी पर्टिकुलर यूजर्स है कोई किस पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या हो रहा है, विजिट कर रहा है, ठीक है, या कौन सी साइट के ऊपर मूव ऑन करने के लिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर होती है, कुकीज के ऊपर होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक तरह से जो ब्राउजिंग की हिस्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। वो पर्टिकुलर जो साइट्स वगैरह वो सारा का सारा उसमें क्या करता है, सेव करके रखता है। और कुकीज इज बेसिकली पीस ऑफ डेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, पीस ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर जो जो वेबसाइट है ना, जिसको वेबसाइट है उस पर क्या कहता है, जो उसके जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जो वेबसाइट की जो भी लिंक होता है उसको क्या कहता है, ये स्टोर करके रखता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर फ्रॉम द नेम ऑफ वैल्यू पेयर, जनरली द कुकीज फोल्डर स्टोर। इसको हम जो जो विंडो जो फाइल जहाँ पे स्टोर होती है होता है सी कॉलन, फिर उसके बाद स्लैश, देन विंडो, देन कुकीज, इसके अंदर ये क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। तब अब इसकी वर्किंग देखते हैं। द यूजर इंटर्स द नेम ऑफ द वेबसाइट ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम वो डाल रहा है ब्राउजर में, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है जैसे डालते ही। देन ब्राउजर कॉन्ट्रैक्ट द DNS सर्वर to convert the domain name into the IP address, and the browser looks for the cookies on the hard disk. अब जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या किया कि पर्टिकुलर यूजर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर उसका नाम डाला। अब वेबसाइट वेब ब्राउजर के ऊपर जैसे वेबसाइट का नाम डाला, तो जो ब्राउजर है ना, ब्राउजर का जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें जो DNS होता है, DNS, ठीक है, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है उसके डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसको IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और ये जो पर्टिकुलर जो IP एड्रेस है वो क्या करता है कि उसकी जो 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 ब्राउजर है उसकी जो कुकीज होती है ना हार्ड डिस्क में, उसको सर्च करता है, उससे फाइंड आउट कर लेता है। The IP address is used to contact the corresponding server along with the cookies data, ठीक है। तो ये जो IP एड्रेस है, ठीक है, ये IP एड्रेस क्या करता है, कांटेक्ट करेगा पर्टिकुलर जो करस्पॉन्डिंग सर्वर है, ठीक है, और जो डेटा उसमें जो कुकीज डेटा उसके साथ में क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, या फिर से कांटेक्ट करता है। If no cookies data is supplied, then the website comes to know the user is visiting the website for the first time। अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर जो डेटा है, मतलब जो कुकीज है, वो अगर क्या हो रहा है कि उस कुकीज मतलब जो उसके कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं है या उससे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कुछ किसी साइट के ऊपर वो क्या करता है, विजिट करता है, ठीक है। तो विजिट करने पे वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मतलब वो जो कुकी है, जो जो साइट है उसकी जो कुकीज उसमें नहीं मिल रही है, मतलब वो उसके ऊपर गया ही नहीं। अगर वो जाता उस साइट के ऊपर तो उसकी कुकीज क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है। द सर्वर क्रिएट an ID of a person which is then the stored by the cookies on the hard disk, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जैसे सर्वर के ऊपर गया ना, तो उस पर क्या होगा कि सर्वर क्या क्रिएट करेगा, एक ID क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर पर्सन की, जिसने क्या क्या जो उस पर्टिकुलर जो हार्ड डिस्क कुकी ID क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी कुकीज को क्या करेगा, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर देगा। The information which is stored by the website is known as the state information। तो वो इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर जो वेबसाइट की है ना, वो इसको जिसको स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन कैन बी फॉलोड टाइप्स। ये इंफॉर्मेशन इस टाइप जो कुछ इस टाइप से भी हो सकती है। हाउ मेनी विजिटर हैव विजिटेड द साइट, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर विजिट किया। हाउ मेनी आर द न्यू विजिटर, कितने नए लोगों ने इसमें विजिट किया। हाउ मेनी आर रिपीट्स विजिटर्स, कितने लोगों ने उसमें बार बार रिपीट किया, उसमें विजिट किया। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर विजिटर, ठीक है, जो विजिटर है कितनी बार उन्होंने बार बार मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, ठीक है, किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने बार बार उस पर विजिट किया, ठीक है। तो ये जो कुकीज होती है वो क्या हो जाती है, पर्टिकुलर जो साइट होती है,
उसको क्या कहता है, एक साइट का जो लिंक होता है, ठीक है, जो आईडी के फॉर्म में होता है, उसको क्या कहता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर लेता है। नाउ फायरवॉल, ए फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट द प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथराइज यूजर एक्सेस। जो फायरवॉल क्या गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो प्राइवेट नेटवर्क्स है ना, प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर जो अनऑथराइज यूजर एक्सेस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उससे प्रोटेक्ट कर देता है। The firewall filters the information coming from the internet to the network और एक कंप्यूटर टू द प्रोटेक्ट द सिस्टम। अब ये फायरवॉल है, ये क्या करता है, फिल्टर करता है, ये मेनली फिल्टर करता है जो भी इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर नेटवर्क्स के थ्रू होते हुए, या कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्म आ रही है, ठीक है, उसको फिल्टर करेगा, ठीक है, और फिल्टर करके हमारे सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल exist both as a software solution and as a hardware application, ठीक है। ये क्या करता है, जो फायरवॉल होती है इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी होता है, साथ में क्या होता है, उस जो हार्डवेयर एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इसके साथ में क्या होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। In the form of hardware firewall such as a router, it is protect the network, and in the term of a software firewall, ठीक है। अब जो हार्डवेयर फायरवॉल है इसमें क्या हो गया, जैसे कि हम राउटर होता है, राउटर, ठीक है, ये क्या करता है, पूरे पूरे नेटवर्क को क्या करता है, को प्रोटेक्ट करता है। और जब हम सॉफ्टवेयर नेटवर्क फायरवॉल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इट हेल्प द प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब ये जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल का काम क्या है, कि जैसे कि मान लो कि वायरस है, वायरस को क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। इस तरह से वो जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो उसको क्या कहता है, प्रिवेंट कर देता है। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, आइदर द हार्डवेयर और a software based, ठीक है, that control the incoming outgoing network traffic based on a set of rules, ठीक है। तो जो फायरवॉल है, फायरवॉल क्या हो गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे या तो या हार्डवेयर या फिर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंट्रोलिंग होती है ना, उसमें जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसके ऊपर क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देता है, ये सेट ऑफ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है। तो वेरियस एग्जांपल ऑफ फायरवॉल आर सिस्को फायरवॉल, नेटगियर फायरवॉल एंड नेट स्क्रीन 25। ये क्या है, अलग अलग इसके कुछ एग्जांपल है फायरवॉल के। ए फायरवॉल कैन यूज द वेरियस मेथड ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन सचेस, ठीक है, कुछ अलग अलग इसमें मेथड्स यूज करता है। सबसे पहला होता है इसमें पैकेट फिल्टरिंग। इन पैकेट फिल्टरिंग द डेटा विच इज आउटगोइंग or incoming in the form of packet, it filtered package filters look each packet entering or leaving the network and accept and reject it based on the user defined rules, ठीक है। तो जो जिस नाम से पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग क्या कर रहा है, कि जो भी डेटा है ना कंप्यूटर के अंदर आ रहा है या जा रहा है ना, कंप्यूटर से आना जा रहा कर रहा है, तो उसको क्या करता है, किस फॉर्म में करता है, पैकेट के फॉर्म में क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है। अभी जो पैकेट है, इस पैकेट को क्या करता है, उस नेटवर्क के अंदर, जैसे मान लो कोई इंटर हुआ या नेटवर्क से बाहर, उस कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये सारे के सारे क्या करता है, एक यूजर डिफाइन क्या करता है, रूल्स में सेट करता है, जो उसमें आपने जो डिफाइन किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको फिल्टर करेगा। द पैकेट फिल्टरिंग इज द फेयरली इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, बट इट इज द डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर। अब जैसे मान लो कि जो पैकेट फिल्टरिंग है ये क्या होता है, फेयरली इफेक्टिव होती है और ट्रांसपेरेंट होती है यूजर के लिए, बट इसमें क्या होता है, इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन एडिशन द सस्केप्टेबल टू द आईपी पुलिंग, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें आईपी जो पुलिंग होती है उसके लिए क्या होता है, सस्केप्टेबल होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड है प्रॉक्सी सर्विसेज। The information which is the request is not directly sent to the person who make the request, ठीक है, rather the information is first received in the firewall and then sent the proxy server, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे इसमें क्या हो रहा है, प्रॉक्सी सर्विसेज के अंदर जो डायरेक्टली किसी पर्सन को क्या हो रही, डायरेक्ट किसी पर्सन के पास वो क्या हो रही, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई पर्सन उसने क्या रिक्वेस्ट की,
तो सबसे पहले वो क्या होगी कि सबसे पहले वो रिसीव होगी किसके पास, फायरवॉल के पास, और उसके बाद में वो किसके पास जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा. द प्रॉक्सी सर्वर intercept all the message entering and leaving the network and effectively hides the true network address. और इसमें क्या होता है, जो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि ये जो इंटरसेप्ट करेगा जितने भी मैसेज होगा, जो भी मैसेज होगा, ठीक है, जो मैसेज इसमें इंटर हो रहा है या नेटवर्क से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उस साथ में क्या करेगा, उस नेटवर्क के साथ में जो नेटवर्क का जो ओरिजिनल एड्रेस है उसको क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा. ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा उसको क्या करता है, हाइड करके उसका डुप्लीकेट, मतलब एक ये बोलो कि एक दूसरा जो है या वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर देगा. देन थर्ड, आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग. इफ द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द ए नेटवर्क और ए वेबसाइट that contains some unwanted data, then the data from the particular IP address or domain name is blocked by the firewall. अब IP एड्रेस ब्लॉकिंग में क्या हो गया कि मान लो कि कोई डेटा है ना, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हो, वेबसाइट से आप लेके आ रहे हो, वो अनवांटेड डेटा है, तो उस केस में क्या करेगा कि ये जो पर्टिकुलर IP एड्रेस है या डोमेन नेम है उसको क्या कर देगा, फायरवॉल ब्लॉक कर देगा. देन प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग. द फायरवॉल कैन बी सेट and disallow a particular protocol service to a particular user or group of user. ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग इसमें क्या होगा कि ये परमिट कर देगा, सेट ऑफ रूल्स है या ये इसमें अलाउ, आप ये कर सकता है कि फायरवॉल अलाउ भी कर सकता है, डिसअलाउ भी कर सकता है, जो भी प्रोटोकॉल आपने सेट किया है, पर्टिकुलर जो यूजर है या ग्रुप ऑफ यूजर्स है उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर देगा. Now next है एप्लीकेशन गेटवे. It is applies a security mechanism to specific applications such as the FTP and telnet server. This is very affect by, but the can impose the performance degradation. Means जो application gateway इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है ना, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उसको क्या कहता है, एक तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा. जैसे मान लो कि जो FTP और टेलनेट सर्विसेज है, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि इसको ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि पर्टिकुलर दिस इज वेरी इफेक्टिव बट इम्पोज द परफॉर्मेंस ऑफ डिग्रेडेशन. ठीक है, ये क्या कर देगा, जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा उसमें. द नेक्स्ट है सर्किट लेवल गेटवे. इट इज implies the security mechanism when the TCP and UDP connection is established. ठीक है, जो सर्किट लेवल इसमें क्या होगा, एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें TCP और UDP कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है. वंस द कनेक्शन हैज बीन मेड, पैकेट कैन फ्लो बिटवीन द होस्ट विदाउट फर्दरिंग चेकिंग. ठीक है, तो जब जैसे ही कनेक्शन इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने पे पैकेट का क्या करता है, ये फ्लो कर देता है दोनों जो भी होस्ट है. ठीक है, उसमें क्या होता है, विदाउट फर्दर चेकिंग, उसमें बार बार उसको चेक नहीं करेगा. The next है port blocking. The firewall can be used to block a particular block, and generally is HTTP and FTP service used to the port 80 and port 21. ठीक है, तो ये जैसे पोर्ट है, इसमें क्या होता है कि जो पोर्ट जिसपे ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है. जैसे HTTP के लिए होता है पोर्ट 80 और FTP के लिए कौन सा होता है, पोर्ट 21 होता है, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है. देन फायरवॉल प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, ये अलग अलग जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है. मतलब फायरवॉल को यूजर को किस तरह से उसमें उसको प्रोटेक्ट करता है. सबसे पहले रिमोट लॉगिन बाय द यूजर बाय द अदर यूजर डू नॉट ऑथराइज टू गेन द एक्सेस टू द सिस्टम. अगर मान लो कोई रिमोट लॉगिन करता है, ठीक है, अनऑथराइज पर्सन है, ठीक है, तो उसको क्या करता है कि सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है. एप्लीकेशन बैकडोर्स, कोई भी मान लो एप्लीकेशन बैकडोर्स है, ठीक है, उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है. SMTP सेशन हाईजैकिंग, उससे प्रोटेक्ट कर देता है. देन ईमेल बॉम्ब से प्रोटेक्ट करता है. देन वायरस एंड मैक्रो से प्रोटेक्ट करता है. स्पैम और जंक मेल, ठीक है, इनसे भी क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है. फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा किसको, यूजर को.